ये तुम्हारी एक विनती मानो हमारी, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, कोई नहीं। रास्ते में आपको कोई नहीं दिखाई देगा। मंदिर पहुँचने के बाद भले 2-4 लोग दिख जाए कि हाँ, हमें तो पता था ये एक दिन ऐसा सफल हो जाएँगे, हमें तो पता था ये कर लेंगे। वहाँ सहयोगी मिल जाएँगे सफल होने के बाद, परंतु रास्ते में कोई नहीं, अकेले रहो। मेरी बात मानो, कहीं एकांतवास करो, खूब अपने अपने आप को दिनचर्या करो, जो है दिनचर्या का पालन करो, नियम का पालन करो, खूब व्यायाम करो, खूब सात्विक भोजन लेके खूब आहार की तरफ बुद्धि शुद्ध करो, अपने खूब भजन करो एकांत में। हम कह रहे हैं हमारे पास समय ही नहीं होना चाहिए। समय नहीं हमारे पास होना चाहिए कि हम नष्ट करें किसी के साथ या किसी के सामने जाएँ, अपना समय क्यों किसी को देके बर्बाद करें जीवन। हम अपने जीवन के खुद से कर्ता-धर्ता बने, भगवान के भरोसे हैं हमें, उनके अंश हैं हम उनके हिसाब से चलेंगे, उनके तरफ चलेंगे ना, क्यों फँसे लोगों में। धरती मानिए, उस दिशा में चलिए, उस मार्ग में जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हम उस तरफ जब चलने लगते हैं, तो सब भगवान की कृपा के बिना कहीं नहीं होता। क्योंकि मेहनती और समझना इस बात को, जो मेहनती है, जो अकेलेपन है, अकेले में रहना, वही एक तेज धार की तरह होता है, काम करता है। हमने कहा ना बार-बार कि दुनिया में लाखों का मेला चला, हंसा जब भी होगा अकेला हो। भीड़ का हिस्सा बन के रहना है आपको या भीड़ के आगे खड़े होना है, तो आपको अकेले उस पे काम करना पड़ेगा। खूब मेहनत से काम करो। अकेले रहोगे अगर तो बहुत खुशी मनाओ, रो-गाओ मत। अकेले रहोगे इसकी ताकत नहीं पता आपको अभी। अभी आपको ताकत नहीं पता ना, अंदाज़ा नहीं। अभी दिनचर्या का पालन करो, एक अकेले आपको एकांतवास से प्रियता हो जाएगी आपको। जब आपके अंदर वैसा उल्लास, वैसी ऊर्जा, वैसी भजन, वैसा सब कुछ होने लगेगा। आप चाहोगे कि आपसे कोई मिले ना, आपसे कोई बात ना करे, आपकी इच्छा नहीं, रुचि नहीं रह जाएगी फिर वो भोगों में, फालतू परदोष में, परनिंदा में, ये सब चीज़ों में नहीं। आप एक आपके अंदर ऊर्जा आती है, बल होता है, उसके अंदर एक बल होता है। जो एकांतवासी होता है उसके अंदर एक बल होता है। एकांतवासी अपना आचरण शुद्ध रखिए, आहार शुद्ध रखिए, क्या खाते हैं, दिनचर्या एक निर्धारित हो। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के जीवन की दिनचर्या, कहीं कार्यरत है तो उसकी दिनचर्या, साफ-सुथरा भोजन, साफ-सुथरी दिनचर्या, एकदम संगत मत रखो किसी की। हम कहते हैं ना कि संगत नहीं रखोगे, तो भगवान का भजन करोगे, अपना एक-एक समय का कीमती समझ के उसको सदुपयोग में लगाओ, परहित सेवा में लगाओ, भजन में लगाओ, सबसे। किसी से आसक्ति ना हमारी नहीं रहनी चाहिए, ना आसक्ति रहेगी ना दुःख होगा, ना एकांत ना रहोगे कोई संगी साथी, ना आपको किसी से उम्मीद होगी, ना उम्मीद नहीं तो जहाँ दूर है। आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम। जहाँ हमारी आसक्ति किसी से नहीं रहेगी वहाँ दुःख नहीं। एकांत रहोगे, हमेशा सदैव खुश रहोगे। एकांतवासी ही सदैव सुखी है और परमानंद को प्राप्त होता है, क्योंकि वही भजन करता है, वही सही दिशा में चलता है, उसको कोई भटकाने वाला नहीं, कोई गंदी आचरण, गंदी संगत वाला नहीं। एकांतवास से खूब बलवान, एकांतवास खूब बलवान होता है। देखो देखो, चरित्र पढ़ो, भक्तजनों का हमेशा भक्ता एकांत रहे। जितने बलवान हुए सब एकांत है। एकांत में अपने आप को, अपने आपको पास समय मिलता है, पूरा समय अपने ऊपर काम करने के लिए। अपने आप को तराशो, सही दिशा में ले चलो, भागवतिक उन्नति विकास अपना करो, अपना पढ़ाई लिखाई में उसमें खूब मन लगाओ, खूब मेहनत से करो। एकांतवास, हिंदी में एकांतवास में बहुत अपार महिमा है, अपार शक्ति है। जो भी कोई बड़ा सफल व्यक्ति बना, एकांतवास करके बना। भीड़ में, कभी भीड़ के साथ हम सोचो सब कुछ करते हुए हम पहुंच जाए कहीं, तो नहीं। त्याग करो, त्याग करोगे सुख है, त्याग में ही सुख है। गलत आचरण, गलत संगत, गलत भोगों, व्यभिचार आदि का त्याग करोगे, एकांतवास करोगे, देखो धीरे धीरे आपके जीवन को उन्नति विकास होने लगेगी। अभी अभी से आज हमारी विनती मानिए महाराज, इसको करके देखिए, करके देखिए। हमसे बार बार कहते हैं ना, अनुभव की बात हम आपसे बताते हैं, जो देखा है, जो सुना है, जो समझा है, जो सीखा है अब तक, उसमें कुछ नहीं रहता तो हम कह देते कि हाँ जो पढ़े रहो। देखो ना, पूरी दुनिया पढ़ी है, आधे लोग पढ़े हैं, क्या मिल रहा है उनको? कुछ नहीं, समझ नष्ट हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। इनसे उनसे, दूसरों की निंदा पर निंदा, इनकी निंदा उनसे करना, उनकी निंदा उनसे करना, इसमें क्या जा रहा है? समय नष्ट हो रहा, मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। फिर उसी भीड़ में फंसे और हो गा रहे हो, वैसे ही फिर घन चक्कर की तरह, जो मजदूर की तरह फिर चलते रहो। अगर आपको थोड़ा सा चेतनावान बनना है, भगवान की तरफ बढ़ना है, तो मेहनती बनो, आगे निकलो, एक दिनचर्या का पालन करो। नियम होना चाहिए कि नहीं, हम ये नियम लिया, हमने ये गलत काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। असत आचरण नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा भाव अंदर रखिए। कृपा आपसे विनती मान लीजिए हमारी, मान लीजिए। हम आपसे बार बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आप युवा हैं, आप संभाल सकते हैं, आप ये सब कुछ निर्धारित कर सकते हैं। जैसा जीवन चाहते हो, जैसा सोच रखोगे वैसे बन जाओगे। जैसा बनना है वैसे सोच शुरू कर दो, पक्की बात मानो। हाँ, हाँ, हाँ।